आमिर ज़ियाद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इवन जामपुर के इलेक्शंस में टर्नआउट ज़्यादा था। ख़वातीन का टर्नआउट एक पसमानदा इलाके में अगर मर्दों के बराबर आ जाए और जनरल इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा टर्नआउट हो तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अवाम इनकलाब लाना चाह रही है, लेकिन इनकलाब बजरिया वोट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट लाना चाह रही है, लेकिन उसके आगे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो फिर क्या अवाम कोई अल्टरनेट रास्ता चुने इनकलाब के लिए, क्योंकि समझने वाले समझ नहीं रहे इस वक्त। बात ये साहब के इनकलाब जो है ना वो कहना बड़ा आसान होता है। इनकलाब अपने जुलू में बहुत ज़्यादा मतलब है अदम इस्तेकाम, बहुत ज़्यादा खूनरेजी, बहुत ज़्यादा मारपीट लेकर आते हैं। अगर आप इनकलाब की तारीख देखें, इनकलाब फ्रांस की हम बात करें, रूस के इनकलाब की बात करें, चीन के इनकलाब की बात करें, मिलियंस जो लोग थे, लाखों के हिसाब से लोग जो थे उसमें हलाक हुए थे। तो ज़्यादा समझदारी की बात ये होती है कि जो आप फरमा रहे थे कि अवाम जो चाहते हैं कि जी बैलेट के ज़रिए, बुलेट के ज़रिए नहीं बल्कि बैलेट के ज़रिए लोग जो है पुरअमन तरीके से इस मुल्क में तब्दीली लेकर आएँ और एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करें कि जहाँ पर पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, मुस्तहकम और तरक्की करे, मजबूत बने ये मुल्क। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे जो राजा आमिर साहब हैं बड़ी जामे अंदाज में उन्होंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात की। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में सवाल उठाया कि जी ऐसा होना चाहिए और ये मतलब वक्त आ गया है कि जी हम ये रास्ता अपनाएं। मेरा सवाल ये कि पहली बार मैं देख रहा हूँ अपनी 32 साल सहाफ़त की दौर में कि जितनी मायूसी है लोगों में, और ये आम लोगों में, उनकी मैं बात नहीं कर रहा कि जो लोग इस वक्त महंगाई के हाथों मारे हुए हैं उन लोगों की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं या बेरोज़गार हो गए हैं, जिनकी जो आमदनी है वो घट गई है, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको आप कहते हो कि प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं, खाते कमाते हैं, जिसको आप कहते हो मिडिल क्लास प्रोफेशनल एजुकेटेड पाकिस्तान, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूस हैं हालात से। उन्हें इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से जब से आप देखें उसकी बड़ी वजह समझ में आनी चाहिए कि हमारे इदारों ने और हमारे मतलब एक पूरा एक मैं कहूँगा ना कि एंटी करप्शन नैरेटिव, जब मुशर्रफ साहब का 12 अक्टूबर 1999 का फौजी इनकलाब आया था, उस वक्त से अगर आप देखें कम अज़ कम, हालांकि उससे पहले भी ये बातें होती रही हैं, उस वक्त से एक तसलसल है हमारे मतलब है उसका कि जी हमारे यहाँ जो है करप्शन के कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, और उसके अंदर लोगों को, हालांकि इनकी हुकूमतें आई भी गई भी, लेकिन इसमें लोगों को शक शुबा नहीं रहा कि जी कौन इस मुल्क में बदनवानी करता है, कौन से ख़ानदान के जिन्होंने छोटी सी अपने कारोबार से बेशुमार उन्होंने कारोबार फैला लिए, बढ़ा लिए, अपनी सियासत को कहते हैं ना कि उसके फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया। सबको पता है ये बात। अब लोग उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी राजा फरमा रहे थे ना कि अब 21वीं सदी में आप 20वीं सदी की सियासत मुसल्लत करेंगे, उन ख़ानदानों को मुसल्लत करेंगे कि जिनको रद्द कर दिया गया था, जिसके ख़िलाफ़ लोग जो थे हैं, पढ़ा लिखा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अगर वो मुसल्लत हो जाएंगे पैलेस इंट्रीग के ज़रिए किसी और तरीके से, तो भाई लोगों की उम्मीद इसी तरह टूटेगी। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है मैं बड़ा समझता हूँ, बहुत हमने सोचा और बहुत सारे पाकिस्तानी, बात ये कि जब तक हम कम अज़ कम, मैं भी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बात नहीं कर रहा, नेशनल लेवल पे हम मौरूसी सियासत के आदाब से नहीं निकलते, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मैं कहती सिर्फ इंतखाब की बात नहीं हो रही, इंतखाबात हों, इंतखाबात भी हों, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। इसमें कौन कलीदी किरदार अदा करेगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मखदूम के लोग तैयार हैं, लोग एक मजबूत तब्दीली के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर वो सियासी क़ुव्वतें भी हैं और हर पार्टी में, नून लीग में भी ऐसे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है सब पाकिस्तान की। लेकिन मैं समझता हूँ कलीदी किरदार जो है हमारे इदारों को करना पड़ेगा। वो उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो सिविल और फौजी पार्टनरशिप में आगे बढ़ना है, और जब तक ये पार्टनरशिप नहीं बनेगी और ये पार्टनरशिप ईमानदार लोगों के दरमियान नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान जो आगे नहीं हो बढ़ सकता। तो ये सोचना चाहिए कि जी वक्त आगे, कब तक हम इन मुर्दा घोड़ों को हम चाबुक मारते रहेंगे, उनसे तबको करेंगे कि जनाब ये डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के लिए, यानी कि बाप, भाई, भतीजा, जो मैं कल भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था, बेटी, समधी, यही लोग अगर इस मुल्क के मुकद्दर में रह गए तो फिर लोग मायूस होंगे। ये चीज़ें नहीं है, पनपने वाली नहीं है, ज़माने में पनपने की बातें नहीं है। तो मेरे ख्याल में अरबाब इख्तियार को, फैसला साज लोगों को अवामी उमंगों के मुताबिक सोचना चाहिए, और जो कोशिश हो रही है कि जी एक खिंचाव आ जाए हमारे इदारों और अवाम के दरमियान, उस कहते हैं उस खलीज को पाटने की ज़रूरत है, अवाम को इदारों को साथ आने की ज़रूरत है, और फिर एक इंतखाबात के ज़रिए साफ शफाफ जिसको भी फिर चुने चले, मैं कहता हूँ अवामी नेशनल पार्टी को चुन लें, शरीफ खानदान को चुन लें, जिसको चुने, मगर इंतखाबात तो कराएं ना, पहला कदम तो उठाएं जनाब। एग्जैक्टली। और जिस तरह से अभी आमिर ज़िया साहब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो खलीज जो
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उस खलीज की बात भी कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए थी, उसे कम करने के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।